हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कैशलेस ट्रांजैक्शंस के क्या क्या जो मेजर डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, पूरा एक्सप्लेन करेंगे उसको पॉइंट्स लिखने के बाद। तो आपने देखा होगा हमारा चैप्टर क्या चल रहा है, कैशलेस ट्रांजैक्शन का चैप्टर चल रहा है, जिसमें कि हमने देखा था कि कैशलेस ट्रांजैक्शन जो है वो क्या होती है और उसको एग्जाम्पल के साथ समझा था। तो मैं बता देती हूँ कैशलेस ट्रांजैक्शन होती क्या है। ये क्या होता है, बोल सकते हैं कि एक एक्ट होता है परफॉर्म करने का ट्रांजैक्शन को थ्रू डिजिटल, मतलब कि जिसमें हम डिजिटल मीन्स का यूज करते हैं, जैसे कार्ड्स हो गए, वॉलेट्स हो गई या फिर ऑनलाइन बैंकिंग हो गई। इसका मेन आइडिया क्या था, इस ऑनलाइन या फिर बोल सकते हैं कैशलेस ट्रांजैक्शन का रिड्यूस करने का, यूसेज ऑफ मनी, मतलब जो मनी जो है कैश में यूज हो रहा है उसको कम कर सके। ठीक है, फोकस क्या था इसका, किस पे, डिजिटली ट्रांजैक्शन जो है हमारे इंडिया में लाई जाए। ठीक है, ताकि सारे पीपल जो है इंडिया के वो थोड़ा डिजिटली हो जाए। ठीक है, तो आपने देखा था कि इसके एडवांटेजेस पढ़े थे कि कन्वीनियंट होता है, टाइम सेव करता है, बचाता है, जहाँ पर हम बैठे होते हैं इमरजेंसी में काफी ज्यादा कन्वीनियंट रहता है, यूजफुल रहता है। डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट मिलता है हमें जब भी हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो थोड़े से कार्ड्स पे जो होते हैं अलग अलग तरीके के डिस्काउंट जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, फिर एक्सपेंडिचर को ट्रैक कर सकते हैं और डिसिप्लिन बजट क्रिएट किया जा सकता है इसकी हेल्प से, एक्सपेंडिचर को यहाँ पे ट्रैक करने के बाद। और यहाँ पे क्या है, रिस्क जो है कम हो जाता है अगर हमारा कार्ड या फिर वॉलेट जो है क्या हो जाता है, स्टॉल हो जाता है, मतलब स्टील हो जाता है, चोरी हो जाता है। तो काफी ज्यादा इसके एडवांटेजेस थे, बट ऐसा नहीं है हर चीज की अच्छाई भी होती है बुराई भी होती है, कुछ नुकसान भी होता है, कुछ यहाँ पे आराम भी होते हैं। तो हम क्या देखेंगे, नुकसान के बारे में बात करेंगे कि कैशलेस ट्रांजैक्शन जो है इसके क्या क्या यहाँ पे डिसएडवांटेजेस है। तो नोट्स को ओपन करेंगे। डिसएडवांटेजेस क्या है, मतलब नुकसान क्या है, बुराई क्या है कैशलेस ट्रांजैक्शन की। तो एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट इज हायर रिस्क ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट। इसका क्या मतलब है, हायर रिस्क ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट, मतलब कि इसमें जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है कि आइडेंटिटी हमारी जो है वो चोरी हो सकती है। ठीक है, ड्यू टू द लेस नॉलेज ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन, जिसको कम नॉलेज होती है डिजिटल ट्रांजैक्शन की, वी कैन बी एट अ हायर रिस्क ऑफ लॉसिंग आवर मनी, मतलब हम अपने पैसा खोने की, मतलब लॉस करने की काफी ज्यादा रिस्क होता है इसमें, जिसको कम नॉलेज होती है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, द इंसिडेंट ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड। आपने सुना भी होगा काफी ज्यादा ऑनलाइन फ्रॉड होते रहते हैं, आर इंक्रीजिंग एट अ रैपिड रेट, मतलब तेजी से बढ़ रहे हैं, दैट इज मेकिंग डिजिटल ट्रांजैक्शन नॉट अ गुड चॉइस फॉर ट्रांजेक्शन्स। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, हायर रिस्क ऑफ आइडेंटिटी theft in the event of digital transaction. One of the biggest risk is associated with identity theft. Due to less knowledge of digital transaction, we can be at a higher risk of losing our money. The incidents of online fraud are increasing at a rapid rate, that is मेकिंग डिजिटल ट्रांजेक्शन आर नॉट अ गुड चॉइस फॉर ट्रांजेक्शन, मतलब कि
इसमें क्या कर सकते हैं, लोग हैक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, हैक कर सकते हैं। ये जो चीजें हो रही है ये हैक करने की या फिर फ्रॉड होने की काफी ज्यादा बढ़ रही है। इसमें क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ यूजर्स ट्रांजैक्शन कर सकते हैं आपके अकाउंट नंबर का यूज करके, ठीक है। तो यहाँ पे देयर इज नो इजी वे टू अप्रोच फॉर मनी इफ पर्सन लॉसेस हिज हर आइडेंटिटी, मतलब कि मनी तो कोई मायने नहीं रह जाता अगर उसने अपनी आइडेंटिटी थेफ्ट कर दी, मतलब चोरी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे लॉजिंग फोन। तो देखते हैं सेकंड वाले पॉइंट में क्या कहा गया है। इसमें लॉजिंग फोन, as all the digital transactions are linked with your mobile number for better security, loss of mobile phone can result in restricting you from making transaction। मतलब कि अगर आपका फोन चोरी हो गया तो ऑफ कोर्स नॉर्मल सी बात है कि आपके फोन में क्या है, पेटीएम या फिर कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का ऐप डाउनलोड है और आपका फोन चोरी हो जाता है, वो नंबर के साथ लिंक होता है, तो क्या होगा इसमें कि आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास हमारा नंबर नहीं होगा। तो वहाँ पे क्या करेंगे, इसमें प्रॉब्लम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। इफ यू आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द डिजिटल ट्रांजेक्शन, अगर हम कम्प्लीटली डिपेंड हो जाते हैं पूरी तरीके से कैशलेस ट्रांजेक्शन पे, तो ये हमारे लिए काफी मतलब नुकसानदायक भी हो सकता है। थोड़ा सा हमें कैश जो है हमेशा कैरी करके रखना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि जो फोन चोरी हो गया तो फिर हम ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, जैसे अगर हम फंस गए थे इस जगह पर, हमें वापस आना है तो हम कैसे वापस आएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि इट वुड बी मोर प्रॉब्लमेटिक व्हेन यू डू नॉट हैव एनी अदर पेमेंट ऑप्शन। अगर आपके पास अदर पेमेंट ऑप्शन नहीं है तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसलिए फोन जो है चार्ज भी रखना पड़ता है कि फोन में बैटरी ना हो जाए कि आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बीच में बैटरी चली गई तो ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। थर्ड देखते हैं यहाँ पर डिफिकल्ट फॉर अ नॉन टेक सेवी, लिख देते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये वाला ऑप्शन क्या कहता है इसमें, द पीपल हु आर लेस एजुकेटेड और अनअवेयर ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द डिजिटल ट्रांजेक्शन सफर मोर एज दे नीड मोर टाइम टू द मेथड ऑफ कंडक्टिंग ट्रांजेक्शन थ्रू ऑनलाइन मोड। मतलब जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, अनएडुकेटेड पीपल लोग होते हैं या फिर लेस एडुकेटेड होते हैं, अनअवेयर होते हैं इस प्रोसेस के बारे में, उनको पता ही नहीं होता ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बारे में, तो उनको क्या होता है काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है इसको समझने में ऑनलाइन मोड को। द फ्रॉड केसेस ओकर मोर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, द फ्रॉड केसेस occur more due to less knowledge of the process of डिजिटल ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। कि यहाँ पे क्या है, फ्रॉड केसेस जो है वो ज्यादा होते हैं लेस नॉलेज की वजह से, मतलब कम नॉलेज की वजह से, जो डिजिटल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बारे में नहीं पता होता तो फ्रॉड ज्यादा इजीली हो जाता है, ठीक है। फिर फोर्थ देखते हैं यहाँ पे लास्ट, ओवर स्पेंडिंग हो जाती है, तो नॉर्मल सा केस है और होता भी है। इसमें क्या, वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ कैशलेस ट्रांजेक्शन इज ओवर स्पेंडिंग। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, द पीपल स्पेंड मोर मनी थ्रू कैशलेस transactions but limited money
when they make any purchases through कैश। तो क्या होता है जब भी हम ऑनलाइन कुछ चीज परचेज करते हैं तो हमें मतलब इतना वो नहीं होता, हम जो है ओवर स्पेंडिंग कर देते हैं कि हाँ हम ये भी ले लेते हैं ये भी ले लेते हैं, क्योंकि वो कैश जो है हमारे हाथों में से नहीं जा रहा था। अगर हम कैश लेकर चलते हैं, लिमिटेड मनी होता है हमारे पास, तो हम जो है कि कैश के थ्रू अपना लिमिटेड सामान ही परचेज कर पाते कि इतना कैश है इतना परचेज करना है। अकाउंट है, अकाउंट में तो सारे पैसे हम कितना भी यहाँ पे ओवर स्पेंडिंग कर देते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है यहाँ पे कैशलेस ट्रांजैक्शन के। अच्छाइयाँ भी होती हैं हर चीज में और थोड़ी सी कमी भी होती है। तो दोनों हमने देख लिए हैं। टॉपिक को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।